नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे MJSU यूनिवर्सिटी BSc B.Ed सेकेंड ईयर के मैथ के पेपर थर्ड में आने वाले गेस क्वेश्चंस के बारे में। बाकी सभी सब्जेक्ट पर हमने पहले वीडियो बना दी है, उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो MJSU से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए में आने वाले गेस क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, केटनरी को परिभाषित कीजिए। सामान्य केटनरी का नेज समीकरण लिखिए व कार्तिक समीकरण प्रतिपादित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, लार्मी परिव्यय व त्रिकोणमितीय प्रमेय का कथन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, परिणामी का समीकरण व सामान्य केटनरी के दो गुणधर्म लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, किसी दृढ़ पिंड पर एक समतलीय बल निकाय क्रियाशील है यदि उसके समतल में स्थित तीन असमरेखीय बिंदुओं के प्रत्येक के सापेक्ष बलों की आघूर्ण का योग्य शून्य हो, बताइए कि क्या बिल निकाय साम्यावस्था में है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी दृढ़ पिंड पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के साम्यावस्था में होने के लिए विश्लेषित प्रतिबंध लिखिए। छठा क्वेश्चन है, पिंच और उसकी विशेष स्थितियों को परिभाषित कीजिए तथा स्थायी संतुलन की परिभाषा व केंद्रीय अक्ष का समीकरण लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, व्यावसार केंद्रीय अक्ष की व्याख्या कीजिए व रेंज तथा स्क्रू को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, कल्पित कार्य को परिभाषित कीजिए तथा पॉइंसोट के केंद्रीय अक्ष के अभिलक्षण लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बल द्वारा संपादित कार्य उसके विभाजित भागों द्वारा संपादित कार्यों के योग के बराबर होता है। 10वां क्वेश्चन है, स्थायी संतुलन के लिए प्रतिबंधों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करने का सूत्र व सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। 13वां क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति को परिभाषित कीजिए तथा स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबित त्वरण के सूत्र लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, कोणीय वेग में कोणीय त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा अनुप्रस्थ में अर्य त्वरण का सूत्र लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, आवर्ती को परिभाषित कीजिए तथा व्युत्क्रम वर्ग नियम का कथन लिखिए। 16वां क्वेश्चन है, वर्तुल गति को समझाइए तथा प्रत्यास्थ डोरियों के लिए हुक के नियम का कथन लिखिए। 17वां क्वेश्चन है, प्रतिबंधित गति को परिभाषित कीजिए तथा एक कण जो कि एक चिकने चक्रज पर फिसलता है का समय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। 18वां क्वेश्चन है, चक्रजीय गति परिभाषित कीजिए तथा ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी की विवेचना कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, एक कण किसी वक्रज के अभियार्ग से विरामावस्था से रवाना होकर नीचे की ओर गिरता है, सिद्ध कीजिए कि जब वह शीर्ष पर पहुंचता है तो वक्र पर दाब कण के भार का दुगना होता है। 20वां क्वेश्चन है, यदि कण का पथ ए त्रिज्या वाला वृत्त हो तो लिखिए। पहला है स्पर्श रेखीय वेग, दूसरा है अभिलाक्षणिक त्वरण। 21वां क्वेश्चन है, केपलर के नियमों के गतीय निगमनों का वर्णन कीजिए तथा सेकेंदर कण का पादप रूप प्रतिपादित कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, ग्रह्य हेतु केपलर का नियम लिखिए तथा केंद्रीय कक्षा को परिभाषित कीजिए। 23वां क्वेश्चन है, स्तंभदिका को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि स्तंभदिका पर ध्रुवांतर के लंबवत गमन करता है। 24वां क्वेश्चन है, उपसौर और अपसौर परिभाषित करें तथा सावर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। 25वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए तथा केंद्रीय बल के अधीन गतिमान कण के पथ का अवकल समीकरण लिखिए। तो दोस्तों, ये थे सेक्शन ए में आने वाले गेस क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी में आने वाले गेस क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एक समान तार AOB O पर दो सीधे भाजों में तोड़ा गया है जिसके मध्य कोण थीटा है। AO और OB की लंबाई क्रम से A और B है। सिरे A से तार को लटकाने पर OB क्षैतिज रहता है, तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा इजिकल टू B² A इंटू A+2B। दूसरा क्वेश्चन है, एक समान 30 सेमी लंबी छड़ एक नियत बिंदु से दो रस्सियों की लंबाई क्रम से 18 सेमी और 24 सेमी हो तथा साम्य अवस्था में छड़ ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कि 25 sin थीटा
इजिकल टू 24। तीसरा क्वेश्चन है 2L की एक भारी छड़ एक स्थिर चिकनी खूंटी C पर है। यदि यह सभी स्थितियों में विराम अवस्था में हो तो प्रदर्शित कीजिए कि वक्र एक सावत है जिसका ध्रुवीय समीकरण y बराबर 1 + a अपॉन साइन थीटा जहाँ C ध्रुव है। चौथा क्वेश्चन है a त्रिज्या वाले गोले के उच्चतम बिंदु पर एक समान भारी घन संतुलन में है। यदि गोला फिसलते हुए पर्याप्त रुक्ष है तथा घन की भुजा πa/2 हो तो प्रदर्शित कीजिए कि घन बिना गिरे समकोण घूमता है। पांचवा क्वेश्चन है अर्य एवं अनुप्रस्थ वेग के सूत्र स्थापित कीजिए तथा एक कण समकोणीय सर्पिल r बराबर a e⁻m में समान चाल से चल सकता है। इसके अर्य और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन है किसी गतिमान कण u व v है, प्रथम वेग स्थिर दिशा में है और दूसरा वेग किसी बिंदु O से खींची गई ध्रुवांतर रेखा P के दो चर वेग OP के लंबवत दिशा में है। सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक शंकु प्रतिच्छेद है जिसका नाभि O तथा केंद्र U/V है। सातवां क्वेश्चन है m द्रव्यमान का एक कण एक हल्की डोरी द्वारा एक स्थिर बिंदु से लटका हुआ है तथा इसे लघु ऊर्ध्वाधर विस्थापन दिया जाता है। यदि संतुलन की अवस्था में इसे डोरी की लंबाई L हो तथा दोलन आवृत्ति n प्रति सेकंड हो तो सिद्ध कीजिए कि डोरी की संभावित लंबाई होगी L - G/4π²n²। अगला क्वेश्चन है दो पिंड m व m डैश प्रत्यास्था डोरी के सिरे पर लटकाए जाते हैं जिसके ऊपर का सिरा स्थिर है जबकि पिंड विरामावस्था में हो तो m डैश नीचे गिर जाता है। समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे में m की दूरी ज्ञात कीजिए जहां a डोरी की संभावित लंबाई है तथा b व c क्रम से m तथा m डैश पिंड को लगाने से डोरी का विस्तार है। नौवां क्वेश्चन है एक कण एक केंद्रीय बल U/r⁴n के अधीन a दूरी पर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में अनंत से प्राप्त वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि सकेंद्र कक्षा का समीकरण r⁻n−3/2 a⁻n−3/2 cos n−3/2 थीटा। 10वां क्वेश्चन है एक कण केंद्रीय त्वरण μ × u⁵ - a²u⁷ से गतिशील है। a दूरी से इसको ध्रुवांतर से tan 1/4/3 कोण बनाते हुए ऐसे वेग से फेंका जाता है कि एक वृत्त में गमन करने के लिए वह दूसरे वेग का √25/7 गुणा है। तब प्रदर्शित कीजिए कि कण के पथ का वक्र है। तो दोस्तों ये थे सेक्शन बी में आने वाले गेस क्वेश्चन। सेक्शन सी में आने वाले गेस क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है एक छड़ जिसका गुरुत्व केंद्र उसे ए और बी लंबाई के दो भागों में विभाजित करता है r त्रिज्या के एक चिकने गोले के अंदर पूर्णतः रखी हुई है। यदि समावस्था में छड़ का क्षैतिज से झुकाव थीटा हो तो ज्ञात कीजिए कि साइन थीटा = b-a/2√r² - ab। दूसरा क्वेश्चन है तीन समान बल प्रत्येक P के बराबर एक पिंड के बिंदु A00, 0B0, 00C पर क्रियाशील हैं तथा क्रमशः OY, OZ तथा OX के समांतर है। X आयतित है तो परिणामी रेनॉव का परिणाम एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एक कण किसी वृत्त के व्यास AB अचर वेग से गमन करता है और एक कण विरामावस्था से अर्धपरिधि AB पर एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। वे A से एक समान रवाना होते हैं। सिद्ध कीजिए कि B उनके वेग के अनुपात π/1 में होते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु से विरामावस्था से फिसलने वाले कण की गति की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है एक कण केंद्रीय त्वरण के अंतर्गत गतिमान है जो मूल बिंदु से दूरी a के घन के व्युत्क्रमानुपाती है तथा ऐसे वेग से फेंका जाता है जो a त्रिज्या वाले वृत्त के लिए वेग का √2 गुना है। तो सिद्ध कीजिए कि पथ का समीकरण r cos θ/√2 = a है। तो दोस्तों ये थे सेक्शन सी में आने वाले गेस क्वेश्चन।
तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल SK एजुकेशन ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको दूसरा तरीका बताते हैं। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सब्सक्राइब नाम है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। बेल आइकन को ऑल पे करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। फिर गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।